अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप अगर पंजाब में रहते हैं और अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाहते हैं फ़र्स्ट टाइम, या आप किसी और मुल्क में रहते हैं, पंजाब आ रहे हैं, पंजाब से आपका ताल्लुक़ है, गाड़ी चलाना चाहते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास पाकिस्तान का, पंजाब का नहीं है, तो किस तरीके से आप लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर सकते हैं ऑनलाइन घर बैठे। सिर्फ चंद मिनट आपने कंप्यूटर पे लगाने हैं और कंप्यूटर पे बैठे बैठे आप अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो बना सकते हैं। उसका तमाम तर जो प्रोसेस होता है वो मैं आपको आज की इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ। ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाने पर भारी जुर्माने पंजाब के अंदर आपसे वसूल किए जाते हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप सबसे पहले अपना लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कीजिए। उसके 40 दिन के बाद आप अपना जो परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस है वो भी बना सकते हैं। उसके लिए आप जाके जो ड्राइविंग लाइसेंस के ऑफिसेज होते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस ऑफिस, वहाँ जाके अपना टेस्ट दे के अपना जो परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस है वो हासिल कर सकते हैं। तो अभी फटाफट चलते हैं हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे और दिखाते हैं कि किस तरीके से आप अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस है, लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने ये वाली वेबसाइट के ऊपर आ जाना है dlims.punjab.gov.pk। ठीक है, इसका लिंक भी मैं अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब यहाँ पे इस वेबसाइट पे आके सबसे पहले आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है। उसके लिए लॉगिन का बटन आपको नज़र आ रहा होगा, आपने इसको क्लिक कर देना है, लॉगिन में जाना है आपने। ठीक है, अभी आपके पास अकाउंट नहीं है तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको क्रिएट अकाउंट का जो ये ऑप्शन नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपने आ जाना है, क्रिएट अकाउंट का ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपने, आपके पास ये रजिस्टर्ड वाला पेज जो है ये ओपन हो जाएगा। इस पेज में आपने अपनी डिटेल्स डालनी है, आपने अपना नाम डालना है, जो भी आपका नाम है वो आपने यहाँ पे लिखना है। CNIC नंबर, आपका शनाख्ती कार्ड नंबर, वो आपने यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, उसके बाद आपने अपना जो ईमेल एड्रेस है वो आपने यहाँ पे लिखना है। ठीक है, ईमेल एड्रेस आप यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद आपका जो फ़ोन नंबर है वो आप यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, उसके बाद जेंडर में आपने सेलेक्ट करना है, आप मेल हैं, फीमेल हैं, ट्रांसजेंडर हैं, जो भी हैं वो आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने अपना कोई भी पासवर्ड बना लेना है। पासवर्ड बनाने के बाद आपने वही सेम पासवर्ड यहाँ पे दोबारा से लिख देना है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे एक ये ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, व्हाट इज़ 4+2। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मैथ्स के क्वेश्चन आ रहे होते हैं। ठीक है, उसका जवाब आपने यहाँ पे लिखना होता है। 4+2 = 6 बनता है, तो हम यहाँ पे 6 लिखेंगे और इस रजिस्टर्ड के बटन को क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इस रजिस्टर्ड के बटन को क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने आ जाना है भाई लॉगिन हेयर में। ठीक है, लॉगिन हेयर में आपने आ जाना है। आपने अपना जो अकाउंट बनाया है उसमें जो ईमेल एड्रेस डाला था वो आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद पासवर्ड आपने यहाँ पे लिखना है और पासवर्ड लिखने के बाद आपने यहाँ पे ये जो क्वेश्चन आ रहा है इसका आपने आंसर लिख देना है। 8+9 = 17 बनता है, तो हम यहाँ पे 17 लिख देंगे और साइन इन कर देंगे। जैसे ही आप साइन इन करेंगे तो आपके पास ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। अभी यहाँ पे देखें, लर्नर पेंडिंग एप्लीकेशन में हमारे पास कोई एप्लीकेशन नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे अप्लाई ही नहीं किया। तो अभी हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, अप्लाई करने के लिए आपके पास ये देखें, ये लाइसेंस का ये येलो कलर का बटन आपको नज़र आ रहा होगा। इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको डिफरेंट कैटेगरीज नज़र आ जाएंगी। जैसे लर्नर लाइसेंस की कैटेगरी है, रेगुलर लाइसेंस की कैटेगरी है और उसके अलावा इंटरनेशनल लाइसेंस की कैटेगरी है। लेकिन क्योंकि अभी हम अप्लाई करेंगे लर्नर परमिट के लिए, तो हमने ये लर्नर वाले सिलेक्शन में अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपके पास ऑलरेडी लर्नर लाइसेंस बना हुआ है और वो एक्सपायर हो चुका है, आप चाहते हो उसको रिन्यू करना, तो यहाँ से आप उसको रिन्यू भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अभी हम अप्लाई करेंगे। अप्लाई करेंगे यहाँ से, तो अप्लाई के बटन को दबाएंगे। जैसे ही अप्लाई के बटन को दबाएंगे तो लर्नर, न्यू लर्नर एप्लीकेशन का ये पेज हमारे पास ओपन हो जाएगा। इसमें आपने अपनी जो डिटेल्स हैं एज़ पर आपका जो CNIC है उसके हिसाब से आपने यहाँ पे डिटेल्स देनी है। अपना शनाख्ती कार्ड नंबर आपने यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा नेम, नाम आपने वही लिखना है जो आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर लिखा हो, बिल्कुल सेम वही। उसके बाद आपका शनाख्ती कार्ड पे अगर आपके फादर का नाम है, आप मेल हैं, फादर का नाम लिखें, फीमेल हैं, फादर का नाम से शनाख्ती कार्ड बना हुआ है तो फादर का नाम लिखें। अगर आप फीमेल हैं और आपका NIC आपके हस्बैंड के नाम से बना हुआ है तो यहाँ पे अपने हस्बैंड का नाम लिखेंगे। उसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है एज़ पर CNIC, शनाख्ती कार्ड के ऊपर जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है सेम वही आपने यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद आपने अपना फ़ोन नंबर लिख देना है जो एक्टिव हो, चल रहा हो। ठीक है, उसके अलावा एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर किसी और का है, आपके पास कोई एक्स्ट्रा नंबर है
तो वो आपने यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आपने अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल जो भी हैं आप, तो वो यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने अपनी हाइट यहाँ पे लिखनी है, आपकी हाइट कितनी है वो आपने यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ पे डाल देनी है। ठीक है। सिटीज़न टाइप, आप सिटीज़न टाइप कौन से टाइप के सिटीज़न हैं, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, फार्मर हैं, बिजनेसमैन हैं, प्राइवेट एम्प्लॉई हैं, सिविलियन हैं, स्टूडेंट हैं, आर्मी मैन हैं, जो भी आप हैं वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, वो यहाँ पे आपने सिलेक्ट करके लिख देना है। उसके बाद कौन सी टाइप की गाड़ी आप चलाना चाह रहे हो, किस गाड़ी के लिए आपने लाइसेंस बनवाना है। ऑटोमेटिक अगर आप चलाते हो गाड़ी सिर्फ, तो आपने ऑटोमेटिक ही सिलेक्ट करना है। ऑटोमेटिक सिलेक्ट करोगे तो वो आपका जो लाइसेंस होगा वो मैनुअल गाड़ी के ऊपर आप यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप मैनुअल बनवाते हो तो आपने टेस्ट भी मैनुअल गाड़ी पे देना है, और वो लाइसेंस आपका मैनुअल गाड़ी के लिए भी इस्तेमाल होगा, और अगर आप ऑटोमेटिक गाड़ी चलाते हो उसके लिए भी इस्तेमाल हो जाएगा। लेकिन अगर आपने ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लिया और आप गाड़ी चला रहे हो भाई मैनुअल, तो वो लाइसेंस वैलिड नहीं होगा, उसके ऊपर भी आपको चालान मिलेगा। आपकी नेशनलिटी क्या है, आप पाकिस्तानी हो, आप फॉरेनर हो, यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है। ब्लड ग्रुप आपका कौन सा है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है। उसके बाद आपको कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है, मतलब आपको कोई माजूरी तो नहीं है, अगर है तो आपने यस लिखना है, अगर नहीं है तो आपने नो लिखना है। अगर आपने यहाँ पे यस कर दिया तो ऑनलाइन फॉर्म के ज़रिए, ऑनलाइन आप ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना सकते, तो आपको जाना पड़ेगा जो ड्राइविंग लाइसेंस ऑफिस है वहाँ पे। तो अगर आपको कोई डिसेबिलिटी नहीं है तो आपने नो लिख देना है। अच्छा, परमानेंट एड्रेस जो आपका एनआईसी के ऊपर लिखा हुआ है वही आपने लिखना है, पंजाब का यहाँ पे वही देंगे आप, क्योंकि आप पंजाब का ड्राइविंग लाइसेंस बना रहे हो। ठीक है, तो प्रोविंस में पंजाब ही आएगा, और डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। ये डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आपने जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो आपने सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, हम यहाँ पे रावलपिंडी डाल देते हैं। परमानेंट एड्रेस आपने यहाँ पे लिखना है, जो भी एड्रेस है आपका शनाख्ती कार्ड के ऊपर, आपके एनआईसी के ऊपर जो लिखा हुआ है वो लिखना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे आपने सेम कर देना है, तो दोनों में एक ही आ जाएगा। लेकिन अगर आपका करंट एड्रेस जहाँ पे अभी आप रहते हैं वो चेंज है और परमानेंट एड्रेस चेंज है, तो यहाँ पे आपने वो वाला एड्रेस लिखना है जो आपका करंट एड्रेस है। उसके बाद आ जाती है बारी भाई आपकी तस्वीर की, आपकी पिक्चर की। ठीक है, आपकी जो पिक्चर होती है, जैसे आप पासपोर्ट के लिए पिक्चर बनवाते हो वैसे ही पिक्चर बनवा के उसको आप अपने स्कैन करवा लो, या उसकी एक अच्छी सी पिक्चर खींच के, ठीक है, उसको यहाँ पे अपलोड कर लो। अगर आप ये मोबाइल से कर रहे हो तो मोबाइल से भी सेम प्रोसेस है, सेम यही स्टेप्स होंगे। तो मोबाइल के ऊपर आप कैप्चर भी कर सकते हो। ठीक है, कैप्चर का बटन दबाओगे आपका मोबाइल का कैमरा ऑन हो जाएगा, उसी वक्त तस्वीर खींच भी सकते हो। तो अगर आपके पास तस्वीर है तो आप उसको अपलोड करो, अपलोड करोगे तो यहाँ पे तस्वीर आ जाएगी, और इस तरीके से बनानी है जिसमें आपका जो फेस है बिल्कुल स्ट्रेट हो और ज़्यादा कवर हो रहा हो, तस्वीर में ज़्यादा आपका फेस नज़र आ रहा हो। ठीक है, इस टाइप की आपने तस्वीर बना के यहाँ पे अपलोड कर लेनी है। उसके बाद जो प्रोसेस आएगा वो आएगा भाई अपलोड CNIC। शनाख्ती कार्ड की भी आपने फ्रंट और बैक की दोनों साइड की तस्वीर ले लेनी है, बिल्कुल क्लियर हो, बिल्कुल स्ट्रेट हो। ठीक है, वो आपने ले लेनी है। तो फ्रंट की यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, फ्रंट की जो तस्वीर है आपने जहाँ पे रखी हुई है जिस फोल्डर में, वहाँ से उठा के उसको अपलोड कर लेना है। उसके अलावा बैक साइड की जो तस्वीर है उसको भी आपने अपलोड कर लेना है, क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये आपको एक चेक बॉक्स नज़र आ रहा होगा एयर बाई सर्टिफाई का। ठीक है, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है और सबमिट का बटन क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट का बटन क्लिक करेंगे आपके पास ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, इसमें आपकी पेमेंट की डिटेल्स होंगी। यहाँ पे ये आपको एक PSID नज़र आ रही होगी कॉर्नर के ऊपर, आप ये देख सकते हैं PSID, जिसको मैंने हाइड किया हुआ है। ये PSID नंबर आपने लेना है और इसके ज़रिए आपने पेमेंट करनी है। पेमेंट कैसे करनी है, पेमेंट आप किसी भी मोबाइल ऐप के ज़रिए कर सकते हो। हम आपको तरीक़ेकार बताते हैं ईजी पैसा के ज़रिए, कि आप ईजी पैसा के ज़रिए किस तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने ईजी पैसा अकाउंट के ऊपर आ जाएंगे। ईजी पैसा अकाउंट के ऊपर आने के बाद हम जाएंगे भाई सी ऑल का ऑप्शन हमने सेलेक्ट कर लेना है। सी ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पे नज़र आएगा गवर्नमेंट फ़ीस, इस ऑप्शन को हमने सेलेक्ट कर लेना है। इस ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास ये एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा पंजाब ई चालान, हमने इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपसे ये PSID मांगेगा। आपने यहाँ पे वही PSID देनी है जो आपको वेबसाइट के ऊपर रिसीव हुई थी,
पेमेंट के लिए। ठीक है, वो आपने यहाँ पे डाल के और पे कर देना है। जैसे ही आप पे करेंगे तो जैसे ही आपके पास ये वाला स्क्रीन शो होगी बिल पेड सक्सेसफुली, उसके बाद आपने वापस अपनी जो वेबसाइट है उसके ऊपर चले जाना है। तो जैसे ही आपने फ़ीस पे कर देनी है उसके बाद आपने दोबारा इस वेबसाइट के ऊपर आ जाना है और यहाँ लाइसेंस वाला जो सेक्शन है इसमें आपने दोबारा आ जाना है, इसको क्लिक करना है। यहाँ पे आपने जब तक फ़ीस पे नहीं की होगी तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो पेंडिंग एप्लीकेशंस में आ रही होगी। अगर आपने फ़ीस पे कर दी है तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो पेड एप्लीकेशंस में आ रही होगी। तो आपने इस सेक्शन में चले जाना है। जैसे ही आप इस सेक्शन में आओगे आपकी जो एप्लीकेशन होगी जिसके लिए आपने फ़ीस पे कर दी है, अप्लाई किया था लर्निंग परमिट, वो आपको यहाँ पे शो हो रही होगी। और यहाँ पे आपको एक्शन में ये बटन नज़र आ रहा होगा प्रिंट का। इस प्रिंट के बटन को आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस प्रिंट के बटन को क्लिक करेंगे तो आपका जो लाइसेंस है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा और आप इसको प्रिंट करके यूज़ कर सकते हो। तो जनाब ये था तमाम प्रोसेस जिसके ज़रिए आप अपना लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं, लर्निंग परमिट बना सकते हैं ऑनलाइन बिना किसी झंझट के घर बैठे। और उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।